नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कूड़े की आग को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में कल से ही भीषण आग लगी हुई है। रविवार शाम से आग लगी हुई है और इसे लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग तेज हो गई है। दोनों आमने सामने आ गए हैं और खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली में कूड़े की आग पर सियासत अब देखी जा रही है। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लगी और थोड़ी देर में बीजेपी का प्रोटेस्ट भी शुरू होने जा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल शाम से ही ये आग लगी जिसे बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन अभी फिलहाल ये आग नहीं बुझ पाई है। ये धुएं का गुब्बारा आप देखिए दूर दूर तक पहुंच रहा है और इससे आसपास जो लोग वहां रहते हैं सांस लेने में दिक्कतें उन्हें महसूस अब हो रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, लैंडफिल साइट पर आग से सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने आग को लेकर के केजरीवाल को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी बोली ये भ्रष्टाचार का नतीजा है। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल है। जो गाजीपुर में इस वक्त हालात बने हुए हैं, कूड़े का ये पहाड़ है जिसमें शाम को आग लग जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर लगातार हो रही है। 15 घंटे का समय बीत चुका है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने का जो कारण है वो बताया जा रहा है गर्मी का ये सीजन। तो कूड़े पर लगी आग को लेकर सियासत भी अब देखी जा रही है। तो कूड़े पर जिस तरह से आग लगी है इसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा अब चढ़ता जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि कूड़े का पहाड़ हटाने का काम चल रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इधर बीजेपी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का नतीजा है जिसके जिम्मेदार केजरीवाल हैं। जो वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। यही मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता था। तो हमने कितने बड़े कूड़े का पहाड़ खत्म किया आप देखिए ना। हमने जो मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है इस मुद्दे पर। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के आसपास के मयूर विहार के कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी? स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। गाजीपुर लैंडफिल साइट को लेकर अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहां से सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से हमारी सहयोगी स्वाति आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, संजय सिंह कह रहे हैं कि काम जारी है आग बुझाने का, बीजेपी कह रही है कि मशीनें ही वहां पे खराब पड़ी है, लेकिन अभी की सबसे ताजा तस्वीर आप वहां पे क्या देख रही है? 15 घंटे का समय बीत चुका है। बिल्कुल सोनिका, मैं इस वक्त उसी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल देर शाम को आग लग गई थी। ठीक मेरे पीछे आप वही कूड़े का पहाड़ देख सकते हैं। अब जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है उसके बारे में मैं सोनिका बात करूंगी, लेकिन उससे पहले स्थिति मैं आपको दिखा दूं। अब इस आग के साथ साथ इस एरिया को भी आप देखिए। ये जो आप नीचे देख रहे होंगे ये फिश मार्केट है यहाँ की। इस कूड़े के पहाड़ के अगर आप पीछे की बात करें तो देखिए मयूर विहार फेज 3 पड़ता है। इसके आसपास का अगर एरिया की बात करेंगे तो गाजीपुर मंडी यहाँ पर पड़ती है। जो लोग यहाँ से रोजाना निकलते हैं इसी
कूड़े के ढेर से जो बदबू आती है उन्हें इसका सामना करना पड़ता है। जो व्यापारी वर्ग है, जो आम लोग हैं, उनको रोजाना इसी बदबू का सामना करना पड़ता है, इसी बदबू में सांस लेना पड़ता है। अब ये जो धुआं निकल रहा है इससे लोग परेशान हो चुके हैं। सोनिका, लोगों का कहना है कि उनके लिए मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और पहली दफा नहीं है सोनिका कि यहाँ पर आग देखने को मिली। अगर पिछले कई सालों के पर हम नजर डालें तो ये जो आग की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 में 6 बार, उसके बाद 8 बार, 2021 और 22 की बात करें 4 से 5 बार इसी तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ चुकी हैं। अब यही वजह है जो लगातार आम आदमी पार्टी और चाहे हम बीजेपी की बात करें, एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, जिसकी बात थोड़ी देर पहले सोनिका आप कर रही थी। क्योंकि एमसीडी के चुनाव आपको याद होंगे सोनिका, इसी मुद्दे को लेकर एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े गए थे। तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि हम इस कूड़े को खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली का जो पूरा कूड़ा है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर डाला जाता है और उसी के बेसिस पर चुनाव लड़े गए थे। लेकिन जो डेडलाइन दी गई थी सोनिका, उस पर वो पूरा नहीं किया गया। अब यही वजह है कि जो बीजेपी है वो आज प्रदर्शन तो करेगी इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है जो डेडलाइन दी गई थी वो नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर से जोड़ा जा रहा है इसको लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस पर काम जारी है। अब सोनिका देखिए, अब स्थिति आप ये समझिए आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है, कई बड़े नेता हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं, संजय सिंह अभी बाहर आए हैं, चुनाव है, सेकंड फेज में वोटिंग होगी। अब एक और मुद्दा बैठे बिठाए यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में आ चुका है, जिसको लेकर ठीक है स्वाति, एक बड़ा मुद्दा इसे बीजेपी बनाने की कोशिश में है, क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात भी कही गई है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब दर्शकों को यह समझा देते हैं कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना सामने आई है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और इसे लेकर के लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो जाती है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसी ही तस्वीर इससे पहले भी सामने आ चुकी है। लोगों को सांस लेने में यहां दिक्कतें हो रही हैं, कई बीमारियां लोगों को घेर लेती है। सीधे तौर पर आम लोगों का तो कहना है कि ये लापरवाही है जिससे यहां पर आग लग जाती है। हर साल ये तस्वीर चुनावी मुद्दा इसे बनाया जाता है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान यहां नहीं निकला है। जिस दिल्ली को लंदन बनाने की बातें कही जाती है, कहा जाता है कि यहां पर जो भी समस्या है उसे सुधार दिए जाएंगे, लेकिन क्या हकीकत है वो सबके सामने है। इस कूड़े के पहाड़ में कल शाम को भीषण आग लगी। 15 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर आग लगी हुई है। धुआं का गुबार आप देख रहे हैं जो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को वहां मुश्किलें हो रही हैं। लोगों का जीना इस वक्त बेहाल है गाजीपुर में। लेकिन यहाँ पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी थोड़ी देर में प्रोटेस्ट करने वाली है। बीजेपी ने सीधे तौर पर इसे चुनावी मुद्दा अपने बना लिया है। चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे उठाने की पूरी कोशिश अब कर रही है। संजय सिंह सामने आए, कह रहे हैं कि काम जारी है, यहां पर आग बुझाने के लिए टीमें पहुंच गई हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यहां पर तो मशीनें की खराब है तो कैसे काम होगा। सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमलावर। लेकिन इस गाजीपुर लैंडफिल साइट का इतिहास भी आप जानिए, पहली बार नहीं लगा है, इससे सियासत भी अब हो रही है। लेकिन 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का यहां पर कब्जा था और पहले भी ये घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन अब सियासत बखूबी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कूड़े के मुद्दे पर एमसीडी का चुनाव लड़ा था और साफ तौर पर दावा किया गया था कि गाजीपुर से इस लैंडफिल साइट को हटा दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। लैंडफिल साइट दिल्ली का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा अब बना हुआ है और एक बार फिर से इस पर सियासत देखने को मिल भी रही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े हमले किए थे, तो केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि किस तरह से यहां पर इस पर हटाने का ऐसे काम नहीं जारी है। केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हुई थी उन दिनों में। कूड़े का पहाड़ हटाने का वादा किया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से। कहा गया था कि लंदन हम दिल्ली को बनाएंगे, साफ कर देंगे यहां से इस कूड़े के पहाड़ को, एमसीडी में आएंगे तो कूड़ा हम हटाएंगे। लेकिन तस्वीर क्या है आपके सामने है, अभी भी वही घटनाएं हो रही है। कूड़े का पहाड़ वही का वही है। एमसीडी जीत गई आम आदमी पार्टी, लेकिन कूड़े का पहाड़ अभी तक यहां से नहीं हटा है। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई है, जो बीती रात अब लगी। 15 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन यहां पर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग जो लगी है वहां पर उसका धुएं का गुबार लगातार आसपास के लोगों तक पहुंच रहा है, पूरे इलाके में फैल रहा है। तस्वीर आपके सामने आप देख रहे हैं। स्वाति आर्य हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। स्वाति, क्योंकि अब कहा जा रहा है बीजेपी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में तो है ही और थोड़ी देर में प्रोटेस्ट भी करने वाली है, क्या बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचने लगे हैं? क्या तस्वीर आप देख रहे हैं या फिर अभी वक्त है?
सोनिका, अभी वक्त है, अभी यहाँ पर कोई ऐसी हलचल नहीं फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वीरेंद्र सचदेवा पहुंचेंगे बीजेपी से, और इसी मुद्दे को जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी हमलावर है, उनको लेकर लगातार अब एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखिए कई बार इसका जिक्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, कई स्टेटमेंट ऐसे दे चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जब भी कोई दिल्ली में एंटर करता है उन्हें सबसे पहले कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं, और ये वो बड़ा मुद्दा था एमसीडी में जब चुनाव हुआ था एमसीडी का, सोनिका, और यही वजह है कि अब इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा करके भुना करके उसका पलटवार कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएगी। यही वजह है, एक बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा। वहां पर क्या हलचल हो रही है, कैसे कैसे हलचल बढ़ रही है, कौन कौन पहुंच रहा है, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।